घर में शांति हो। हम एक बार फिर वर्चुअल रूप से भगवान के वचन के साथ सबसे बड़े अध्ययन के लिए एकत्र हुए हैं। पिछले एपिसोड में हम जीसस के द्वारा पृथ्वी पर किए गए अंतिम कार्य प्रायश्चित्त के काम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा आकाश में कि साहस हम की सिर्फ एक जगह है, भगवान के कानून के मानक के अनुसार, और मंजूरी पाने के लिए हमें बिना किसी दोष और कमजोरी के पाया जाना चाहिए। इस दिशा में चलना जरूरी है। हमेशा हमारे नक्शेकदम पर हम आपकी तलाश में हैं, लेकिन हमारा एक दुश्मन है जो नहीं रहता, और वह हमें रास्ते से भटकाने, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आज हम अध्ययन के माध्यम से देखेंगे उसकी मुख्य रणनीति, जो कार्ड उसके पास है, को इस तरह से कहें, लोगों को भटकाकर उन्हें सही रास्ते से दूर कर देना, खास तौर पर इस धरती के इतिहास के अंतिम चरण में। लेकिन ये इसलिए है कि आप धोखा न खाएं। यह अध्ययन किया गया था और मुझे आशा है कि वह इसे बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले आइए हम भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमें सक्षम बना सकता है, हमें सच्चाई की स्पष्ट समझ प्रदान कर सकता है और हमें सुरक्षित रखें। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पिता का अनुसरण करें। तो हम आभारी हैं कि बाइबल सच्चाई का वचन है, जो हमें सुरक्षित राह दिखाती है, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आज हम इसे खोलेंगे और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम में से प्रत्येक को स्पष्टता प्रदान करें। हे पिता, हम पर अपनी आत्मा को उंडेल दो और हमें आपकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति दो। हमारे साथ बने रहें और हम इसे संजो कर रखते हैं, ताकि हमारी आत्माओं के शत्रु द्वारा धोखा न दिया जा सके। हम ईसा मसीह के नाम में ये आशीर्वाद मांगते हैं, आमीन। आज हम मृतों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि बहुत से लोग जो अंधविश्वासों और किंवदंतियों को सुनकर मृतकों से जुड़े डर रखते हैं, भूतों का डर, पीड़ित आत्मा का डर, मृतकों से जुड़ी चीजों या किसी मृत व्यक्ति के प्रकट होने का डर वगैरह। लेकिन बाइबिल मेरे हाथ में है। यूहन्ना 8 आयत 32 में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और अब हम क्या करेंगे? पहले हम ईश्वर ने हमसे क्या कहा, इस पर चर्चा करेंगे। पहली जोड़ी में आदम और हव्वा उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में छंद 16 से ये, और प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, कहते हैं, बगीचे के हर पेड़ का फल तुम स्वतंत्र रूप से खा सकोगे, लेकिन भलाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष से, इससे तुम नहीं मरोगे, क्योंकि जिस दिन तुम इससे मरोगे निश्चित ही मर जाओगे। क्या मिला? उन्होंने हमें चेतावनी दी थी कि अवज्ञा से मृत्यु आएगी। क्या वे सभी फलों, सभी पौधों का उपभोग कर सकते हैं, सिवाय एक के? दुश्मन शैतान ने भी ये शब्द सुना और उसने इस मौके का फायदा उठाया, दुर्भाग्यवश सफलतापूर्वक ईव को धोखा देने के लिए। हमें ये दुखद कहानी उत्पत्ति 3 आयत 1 से मिलती है। बाढ़ में जाओ, एक सांप, यह सभी जानवरों से ज्यादा चालाक था जिसे भगवान ने बनाया था, और इसने औरत से कहा, क्या ईश्वर ने यह नहीं कहा, मैं बगीचे के सभी पानी को नहीं खाऊंगा? और कहते हैं कि औरत अचानक पैदा होती है। जैसे बगीचे के पानी का फल होता है वैसे ही वो है, लेकिन बगीचे के बीच में जो पानी का फल है, भगवान ने कहा उसे ना खाओ, नहीं उसे छुओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। क्योंकि भगवान जानते हैं जिस दिन तुम्हें खिलाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भगवान की तरह हो जाओगे, अच्छाई और बुराई को जानने वाले। हम मिले थे दासी से, दुर्भाग्यवश उसने निषिद्ध फल खाया, अपने पति को दिया और उसने भी खा लिया, और वह ज्ञान जो सांप ने वादा किया था प्रकट हो गया। उस दुर्भाग्य में जो हम जानते हैं, जो पाप से उपजा है, जिसे हमने जिया है, मौत, रोना, उदासी, दर्द,
ऐसी चीजें जो हमें कभी नहीं झेलनी पड़ती, अगर कभी वह क्षण जब आदमी ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन भगवान ने कहा था कि जिस दिन वह शुरू होगा, अर्थात जब अवज्ञा होगी, मृत्यु होगी, शैतान देख रहा है, तुम मरो मत। इसका प्रमाण है कि भगवान सही थे। आज की कब्रिस्तान है। आदम और हव्वा हमारे बीच बहुत समय से नहीं है, और बहुत से अन्य लोग भी इसी पथ पर अंत में मर गए। लेकिन शैतान इस झूठ पर जोर देता रहता है। लेकिन यह कहना नहीं है कि शरीर नहीं चलता, बल्कि यह कहना है कि आत्मा चलती है, ये नहीं मरता। लेकिन आइए देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है, किसी की मौत होने पर क्या होता है। आइए इक्लेसियास्तीस 9 पद 5 और 6 की ओर चलते हैं। जीवित लोग जानते हैं कि उन्हें मरना है, लेकिन मरे हुए लोगों को कुछ नहीं पता। न तो उन्हें कभी कोई पुरस्कार मिलता है और न ही उनकी स्मृति को याद रखा जाता है। ये ध्यान दो, प्यार, उनकी नफरत और ईर्ष्या पहले ही समाप्त हो चुकी है और इस युग में उनका कोई स्थान नहीं है। जो कुछ भी सूरज के नीचे होता है उससे कुछ भी नहीं। यहां से हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह स्वर्ग में नहीं जाता, पृथ्वी पर भटकता नहीं है, हमसे मिलने नहीं आता, वह पूर्ण बेहोशी की स्थिति में है। यहां तक कि बाइबल कहती है कि मृत व्यक्ति भगवान को नहीं सुन सकता। यशायाह में अध्याय 28 वाक्य 18 में हमें यह सच्चाई मिलती है, क्योंकि कब्र तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकती, ना ही मृत्यु तुम्हें महिमा मंडित कर सकती है। जो लोग कब्र में उतरते हैं वे तुम्हारी सच्चाई की प्रतीक्षा नहीं करते। जीवित जीवित वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जैसे मैं आज करता हूं। एक पिता अपने बच्चों से तौलिए पर अपना सच बोलता है। ब्रश खोलने मनुष्य का जीवन, या जिसे आत्मा भी कहा जाता है, दो चीजों का मेल है। हम अब इस पर पढ़ाई करने जा रहे हैं ताकि समझ सकें कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर क्या होता है। पहले हम उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 7 को पढ़ेंगे। और भगवान ने मनुष्य को सारी पृथ्वी की मिट्टी से बनाया और उसके नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य स्वर्ग में बना। जीवन। क्या आपने देखा कि भगवान ने मिट्टी का एक गुड़िया बनाया था, फिर उसने अपनी आत्मा, अपनी शक्ति को फूंका और इस तरह मनुष्य एक जीवित प्राणी, एक जीवन बन गया, जैसा कि बाइबल कहती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्याय 4 पद 9 में हम देखेंगे कि बाइबल आत्मा शब्द से कैसे संबंधित है। जीवन। आइए पढ़े। तो बस अपना ख्याल रखना और अपनी आत्मा की अच्छे से रक्षा करना। जो तुम्हारी आंखों ने देखा है उन चीजों को ना भूलना, और यदि तुम्हारे जीवन के सभी दिनों से या तुम्हारे दिल से दूर ना हो तो तुम इसे अपने बच्चों और उनके बच्चों को जानोगे। तेरे बच्चों में से तो आत्मा का संबंध जीवन से है। एक जीवित आत्मा, एक जीवित व्यक्ति शरीर के संग का परिणाम है। भगवान की शक्ति से, जो शरीर भगवान ने बनाया, पहले भगवान ने आदम को मिट्टी से बनाया और फिर शक्ति दी, और जब मर जाती है बाइबल कहती है कि भगवान अपनी शक्ति से निकालते हैं। आइए इक्लेसियास्ती अध्याय 12 को खोलते हैं। श्लोक 7। और रोटी जमीन पर वापस जाए जैसा कि यह था, और आत्मा उस भगवान को वापस जाए जिसने इसे दिया। जब कोई व्यक्ति मर जाता है भगवान उसकी शक्ति वापस ले लेते हैं और शरीर उसके साथ क्या होता है, तुम उसे दफनाते हो, और अगर सालों बाद में खोदूं तो देखता हूं कि कैसा लगता है। आपको और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी से बने होते हैं और ये मिट्टी में वापस जाता है, यानी शरीर सड़ जाता है। और अगर वह पानी में, सख्त में, जमीन पर फंस गया, ध्यान दें कि बाइबल जो कहती है वह सच है। तो मौत ये हमें ऐसी चेतना की स्थिति में नहीं ले जाता
जहां हम अभी भी जीवित रहते हैं या कुछ देख पाते हैं। इसके विपरीत बाइबल सिखाती है कि मृत्यु एक नींद के समान है। इसे देखने के लिए मैं आपको जॉन के सुसमाचार अध्याय 11 श्लोक 11 पर साथ में खोलने के लिए निमंत्रण देता हूं। जीसस ने ऐसा कहा और फिर उनसे कहा, लाजर हमारा दोस्त सो रहा है, लेकिन मैं उसे नींद से जगाने जा रहा हूं। इसलिए उसके शिष्यों ने कहा, प्रभु अगर वह सोएगा तो वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जीसस अपनी मृत्यु की बात कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि वह आराम या नींद की बात कर रहे हैं। इसलिए जीसस ने कहा, साफ है अरसलान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यीशु ने स्वयं कहा था कि लाजर सो नहीं रहा था। जब आप सोते हैं, महिलाओं कृपया करें, और फिर आप उठते हैं और नहीं जानते कि क्या होगा। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे हमें आज नहीं देख रहे होते। वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। बस इंतजार करो कि भगवान उसे फिर से जीवित कर दें। वह होश में नहीं है, पूरी तरह से बेहोश है, न तो कोई शरीर है और न ही कहीं भटक रहा है। मैं उंगली को ऊपर देखना चाहता हूं। अब अगर बाइबल कहती है कि मृत लोग हमसे संवाद नहीं करते, जीवित नहीं हैं, सचेत नहीं हैं, हमारे साथ बातचीत नहीं करते क्योंकि वे मर गए, शरीर धूल में मिल गया, वे बेहोशी की स्थिति में हैं, कैसे लोग कहते हैं कि वे गांव के केंद्र में गए थे, धर्म की एक अलग जगह पर गए थे, और फिर ये बन जाता है। मृतक बोला, या कहां, अरे लोग स्पिरिट सेंटर गए और सुना फलाना मर गया, ढिमका मर गया, दादी मर गई। आखिरकार उनसे बात की। जो साफ होता है वह दुनिया से गुजरता है। बाइबल ये भी प्रकट करती है, हम इसे 1 शमूएल अध्याय 28 आयत 3 से पढ़ेंगे। क्या शमूएल पहले ही मर चुका था और सारा इजराइल उसे शोक मनाया और हमर में जो उसका शहर था उसे दफनाया। इस गलती में स्वास्थ्य विरोधियों और जादूगरों के बीच और फिलिस्तीनी इकट्ठा हुए और आए और सुलेम में डेरा डाला। इस्राएल के सभी लोग जुटे और जंबो में डेरा डाला। और जब साउल ने फिलिस्तीनियों के शिविर को देखा, उसका दिल डर से भर गया और वह बहुत डर गया। सलमोन ने प्रभु से पूछा, लेकिन प्रभु ने उसे जवाब नहीं दिया, न सपनों में, न शराब से, न ही पैगंबरों के द्वारा। फिर अपने सेवकों को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दो। एक महिला की खोज करें जिसमें जादूगरनी की आत्मा हो, ताकि उसके पास जाकर उससे परामर्श लें। और उसके सेवकों ने उसे बताया, देखो अंदौर में एक महिला है जिसमें अदिरिया की आत्मा है। और साउल ने वेश बदला और अन्य वस्त्र पहने और वह गया। और उसके साथ 2 आदमी थे और रात में एक महिला आई और उसने कहा, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम मुझे जादूगरनी की आत्मा से भविष्यवाणी करो और जिसे मैं तुम्हें बताऊं उसे मेरे सामने लाओ। तब औरत ने कहा, देखो तुम जानते हो कि थैला ने क्या किया, कैसे उसने भूमि से भविष्यवक्ताओं और जादूगरों को नष्ट कर दिया। मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करूं ताकि मुझे मारा जा सके। तब शाऊल ने प्रभु की शपथ खाई, कहा, प्रभु जीवित है, इसके लिए तुम्हें कोई बुराई नहीं होगी। फिर उस महिला ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए किसे बुलाऊं? और उसने कहा, वे मुझे शमूएल को बुलाने को कहते हैं। इसलिए जब उस महिला ने शमूएल को देखा तो उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाया और उस महिला ने श्लोक को कहा, क्यों मुझे धोखा दिया? क्योंकि तू स्वयं स्वस्थ है। और राजा ने कहा, हमारे पास नहीं है, लेकिन विशेषाधिकार क्या है? तब महिला ने साउल से कहा, मैं भगवान को देखती हूं, वो भगवान जो पृथ्वी से उठता है। और उसने कहा, वह आकृति कैसी है? और उसने कहा, एक बूढ़ा आदमी ऊपर आ रहा है और वह एक चोगे में लिपटा हुआ है। शमूएल को समझते हुए उन्होंने अपना चेहरा जमीन पर झुका लिया और दंडवत किया। जैसा कि वर्णन है, शमूएल जो एक नबी थे,
पहले ही मर चुके थे, वे उनके बीच में नहीं थे। लेकिन शाऊल, उसने भगवान से सलाह मांगी, भगवान ने जवाब नहीं दिया और नहीं जवाब दिया। बाइबल को जानने वाले को पता है क्यों? चलो, एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, वह ईश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते थे, इसके विपरीत नहीं। उसने कई मौके पाए और उनमें बार बार यह दिखाया कि वह अपनी मर्जी से काम करना चाहता था और भगवान का जाल नहीं उड़ाया जा सकता, स्पष्ट है। भगवान ने जवाब नहीं दिया और सौल वास्तव में वफादार नहीं था। इसका प्रमाण यह था कि जब भगवान ने जवाब नहीं दिया तो उसने दूसरी जगह तलाशी शुरू कर दी। था कहाँ? ईश्वर के शत्रु के पास। एक महिला जादूगरनी के पास गया था और उसने कहा, तेरे जादू की आत्मा समूएल को बुलाओ। और उसने अपना जादू किया और फिर कहा जाता है कि भगवान पृथ्वी से उठता है। क्या भगवान धरती से उठता है? भगवान कहाँ है? स्वर्ग में। तो वह जो धरती से उठा था वह शैतान था, हमारी आत्मा का दुश्मन, जिसकी वह सेवा करती थी, और वह समूएल बनकर गया। सौल समझ गया कि वह समूएल है। वह वास्तव में समूएल नहीं था, ये आज भी वैसा ही है। दानव लोगों को धोखा देने के लिए बीते समय और मृतकों का सहारा लेते रहते हैं और उन्हें भगवान के रास्ते से बाहर ले जाना। वह उन लोगों की तरह पेश आता है जिनके पास महत्वपूर्ण संदेश होते हैं। वे ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जो केवल वे और मृत व्यक्ति जानते थे। मृतक की आकृति और आवाज की पूर्णतया नकल करके लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन हमें धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मृतक लोग हैं। कहानियां दिसंबर में, जैसा कि हम सबोपदेशक 9 छंद 5 और 6 में देखते हैं, और सभी संवाद नहीं करते हैं। वह दिन आएगा जब यीशु मृतकों को उठाएंगे, पर अभी नहीं। जॉन अध्याय 5 आयत 28 में मोक्ष शब्द इस बारे में बात करते हैं। इस पर आश्चर्य मत करो, क्योंकि वह समय आ रहा है जब सभी जो कब्रों में हैं उनकी आवाज सुनेंगे, और जो अच्छाई किए हैं वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए बाहर आएंगे, और जिन्होंने बुराई की वे निंदा के पुनरुत्थान के लिए। बाइबल घोषित करती है कि यीशु धर्मी लोगों को कब पुनर्जीवित करेंगे। 2 थिस्सलुनीकी अध्याय 4 वचन 13 से शुरू होकर। मुझे उसकी जरूरत नहीं है भाई कि तुम उन लोगों के बारे में अज्ञानी न रहो जो पहले ही सो चुके हैं, ताकि तुम उम्मीद न रखने वाले अन्य लोगों की तरह दुखी ना हो। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और पुनर्जीवित हो गए, तो उसी तरह जो यीशु में सोते हैं वे भी उसके साथ इतनी देरी करने के कारण कहते थे। ये कभी पसंद इसके लिए परमेश्वर के वचन से हम जो स्वामी के आगमन के लिए जीवित रहते हैं, पागलपन सोने वालों को प्राथमिकता नहीं देंगे, क्योंकि वही प्रभु स्वर्ग से गर्जन के साथ, फरिश्ते की आवाज के साथ और भगवान के तुरही के साथ नीचे आएंगे। और जो लोग मसीह में मर गए हैं वे पहले पुनर्जीवित होंगे। फिर हम जो जीवित बचे से 100 तक का दिया, बादलों में किसी के साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे मिलने। प्रभु हमें खोलते हैं और हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। इसीलिए जब यीशु दूसरी बार आएंगे तो वे पुनर्जीवित होंगे, स्वर्ग में ले जाए जाएंगे और वे उसके साथ स्वर्ग तक जाएंगे जहां भगवान रहते हैं। वहां वे लंबे समय तक रहेंगे, जैसा कि बाइबल हमें प्रकट करती है। प्रकाशित वाक्य 20 में 4 वाक्य से शुरू होकर हम देखेंगे। यह हमारा है और उन पर अधिकार दिया गया जिन्हें न्याय करने की शक्ति दी गई थी। मैंने उन आत्माओं को देखा जो यीशु की गवाही और परमेश्वर के शब्द से निगल लिए गए थे, और जिन्होंने न तो जानवर की पूजा की और न ही उसकी मूर्ति की, और न ही उन्होंने अपने माथे या हाथ पर चिन्ह प्राप्त किया। और वे जी उठे और मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज किया। लेकिन बाकी मरे हुए लोग 1000 वर्ष समाप्त होने तक जीवित नहीं होते। ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वह जिसकी भागीदारी पहले पुनरुत्थान में है। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे भगवान और मसीह के पुजारी होंगे और उनके साथ 1000 वर्षों तक राज करेंगे। न्याय के दौरान अन्यायी स्वर्ग में होंगे, 1000 साल तक पापियों का न्याय करेंगे। बाइबल इसके बारे में यशायाह 44 वर्ष 17 में बात करती है।
कहा गया है तुम्हारे खिलाफ तैयार किया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और हर जीत जो न्याय में तुम्हारे खिलाफ उठती है तू उसे दोषी ठहराएगी। यह प्रभु के सेवक की विरासत है और उसका न्याय। पता है अंत में यही सब कुछ है। क्या दुष्ट मर चुके हैं? ये 1000 सालों तक मरे रहते हैं, लेकिन इस अवधि के बाद वे फिर से जी उठाए जाते हैं ताकि वे अपना निश्चय प्राप्त कर सकें। हम यह प्रकाशित वाक्य 20 आयत 7 को पढ़कर समझते हैं। चलिए देखते हैं। और इसके 1000 वर्ष समाप्त हो गए। शैतान अपनी कारागार से मुक्त हो गया और वह उच्च पार्श्व कोनों पर स्थित राष्ट्रों को भ्रमित करने के लिए निकलेगा। गोर की मैकगोर की, जिसका नाम कोमारेलो है, लड़ाई में इकट्ठा करने की, और वे छत की चौड़ाई पर चढ़ गए और संतों के शिविर और प्रिय नगर को घेर लिया। आकाश से उनकी आग जो उन्हें निगल गई। 11:30 मैंने बड़े सफेद सिंहासन को देखा और उस पर बैठे हुए को देखा। पृथ्वी और स्वर्ग की उपस्थिति से भाग गया और उनके लिए कोई स्थान नहीं मिला। मैंने मृतकों को बड़े और छोटे सिंहासन के सामने खड़े देखा और उनकी पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खुली जो जीवन की पुस्तक है और मृतकों का न्याय, जो पुस्तकों में लिखी चीजों के अनुसार है। और समुद्र ने उसमें मौजूद मृतकों को वापस दिया, और मृत्यु और नरक ने उनमें मौजूद मृतकों को उनके कामों के अनुसार वापस दिया, जो उनके कर्मों के अनुसार प्रत्येक का न्याय किया गया। और मृत्यु और नरक को ज्वालामुखी में फेंक दिया गया। यह दूसरी मृत्यु है, और वह जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया वह अग्नि के बड़े सागर में फेंक दिया गया। तो यह 1000 वर्षों का अंत है। शैतान राष्ट्रों को परीक्षण के लिए बाहर जाता है। अगर वह प्रयास करने के लिए निकलता है तो इसका मतलब है कि उसे इसके लिए जीवित लोग मिलते हैं। दुष्ट लोग मृत थे दौरान, वे पुनर्जीवित नहीं हुए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 20:6 में लिखा गया है। इसलिए अगर ब्रह्मांड फिर से दुष्टों की परीक्षा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वे पुनर्जीवित हो गए हैं, लेकिन इस बार संतत्व प्राप्त करने के लिए, चूंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया। उनकी सजा अग्नि की झील थी। जब वे पुनर्जीवित होते हैं, परमेश्वर का एक निश्चित शहर है और वे इसे जीतना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि वास्तव में वे दंडित होने के लिए परिपक्व है। और जो होता है वह है जब उन पर फैसला किया जाता है। यीशु ने अपने निर्णय की बात प्रकाशित वाक्य 22:12 में कही थी, देखो मैं जल्दी आ रहा हूं और मेरा इनाम मेरे साथ है, हर एक को उसके कर्म के अनुसार देने के लिए। इस कविता से हम समझते हैं कि हर इंडियन अपने कामों को अनुपात में जलाएगा। जिसने ज्यादा किया वह ज्यादा भुगतेगा, जिसने कम किया वह कम भुगतेगा, क्योंकि भगवान न्यायी है। लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं जलेंगे। बाइबल कहती है कि वे बराबरी के अनुसार जलेंगे, लेकिन उसके बाद मर जाएंगे। मलाकी अध्याय 3 में हम देखते हैं कि आदिवासी नष्ट हो जाएंगे। आइए पद 1 और 3 पढ़ें, क्योंकि देखो वह दिन फ्रोनों की तरह उंगली पर आता है। सभी घमंडी और पाप करने वाले एक जोकर की तरह होंगे, और जिस दिन को आना है वह उन्हें गले लगाएगा। कहते हैं प्रभु सबके स्वामी। इस तरह की वे न तो जड़ और न ही तलवार छोड़ेंगे। जीवित रहो। पद 3, और मैं अधर्मियों को कुचल दूंगा, क्योंकि वे सिमसास करेंगे तुम्हारे पैरों के नीचे। उस दिन जो मैं बनाऊंगा, उस दिन भगवान कहते हैं। और ओबदिया की पुस्तक में अध्याय 1 16वीं शताब्दी में बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे वे कभी थे ही नहीं, क्योंकि जैसे तुम मेरी पवित्रता के पर्वत पर पिया करते थे, वैसे ही सभी राष्ट्र लगातार पिएंगे। वे पिएंगे और टकराएंगे, और ऐसा होगा जैसे कभी थे ही नहीं। इसलिए जैसा कि हम देखते हैं, आज हम सभी के पास इस जीवन का अवसर है।
एक बार मरते हुए हम हमेशा के लिए अपनी किस्मत को न्यायी या अधर्मी के हाथों में सौंप दें। इब्रानियों के अध्याय 9 छंद 27 में बाइबल इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से घोषित करती है। और जैसे मनुष्यों को एक बार मरने की आज्ञा है, इसके बाद न्याय है, इसलिए हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह इस जीवन में है जहां हमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करना है। यह अब है जब हमें चलना है। सावधानी पूर्वक निर्णय लेना। हमें अपने समय का, भगवान द्वारा दिए गए प्रतिभाओं का, उसके द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि हम इंसान के भीतर एकता ला सकें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं जबकि हमारे पास अवसर का समय है, ये बहुत देर हो सकती है। ये जानते हुए क्या आप चाहेंगे अपने समय का अच्छा उपयोग करते हुए तैयार रहें, अभी प्रभु यीशु के पास जाकर उन पर भरोसा करके मोक्ष की प्राप्ति और हर दिन उनका अनुसरण करके खुद को देखने के लिए। क्या एक वफादार और आज्ञाकारी व्यक्ति कम आदेश देता है? अगर यह आपकी सच्ची इच्छा है तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि प्रभु हमारा ख्याल रखो। दुश्मन के रडार को खोज रहे हैं हमारी आत्मा की रक्षा करने और प्रभु द्वारा वांछित अंत अर्थात अनंत जीवन प्रदान करने के लिए, जहां और कोई दुख या पीड़ा नहीं होगी। हमारे साथ बने रहें पिताजी। जिन्होंने आज इस संदेश को देखा उन्हें मजबूती प्रदान करें। इस विद्यार्थी के साथ रहें जिसने आज यह निर्णय लिया है कि तेरे पवित्र दूत उसकी सेवा करें, वह दृढ़ रहे और वह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। अपने वफादार और आज्ञाकारी लोगों से जुड़ने के लिए एक कदम उठाएं। हमारे पिता के साथ रहिए, अपने चर्च का मार्गदर्शन करते रहिए। ये वही चर्च है जिसे आपने चुना है, मिनिस्ट्री रोड एंजलो। अंतिम चेतावनी, यही हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारी पढ़ाई समाप्त करने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि और भी जरूरी चीजें हैं जो जीवन में है और भगवान चाहते हैं कि हम जानें ताकि हम दुश्मन से न बहके। बाइबल मत्ती के अध्याय 24 में कहती है कि ऐसे धोखे होंगे जो यदि संभव होता तो चुने हुए लोगों को भी धोखा दे देते। इसलिए किसी अन्य स्थान पर वह भी कहती है, और शास्त्रों का अध्ययन करो क्योंकि आप स्वयं को पहचानोगे और वे आपसे आएंगे। परीक्षण करें, इसका मतलब है जांचना, यानी ध्यान से, मानदंडों के साथ गहराई से अध्ययन करना। आपने यहां तक की पढ़ाई का पालन किया है, निश्चित रूप से उसने कई चीजें सीखी, लेकिन यह सच है कि इस लघु अध्ययन श्रृंखला में बाइबल के सार तत्व को संपीड़ित कर पाना संभव नहीं है। इसलिए यह मंत्रालय, यह चर्च आपको ऐसी सामग्रियां प्रदान करता है जिनके माध्यम से आप गहराई और व्यापक रूप से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त करते हैं प्रत्येक सेवक के लिए। इसके अलावा आ रहे हैं जो चीजें जल्द ही होने वाली हैं, वे डेनियल और रहस्योद्घाटन की पुस्तकों में प्रोफेसाइज की गई है। इस कारण से ताकि आप इस सारी रोशनी तक पहुंच सकें, हमने इसे छोटी किताबों में दर्ज किया है ताकि आप तक पहुंच सके। और ये किताबें उपलब्ध हैं। हमने यहां उनका एक सेट तैयार किया है, आप उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे और आप अब हमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस संपर्क में रहें। आप फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर 55। अगर आप ब्राजील से बाहर हैं, अगर आप ब्राजील में हैं तो बताइए कौन। 40,000 देश 9,50,008,425। हम आपको ईमेल से अनुरोध करने का विकल्प भी देते हैं। चाहता हूं, बस यही, बहुत धन्यवाद। हमारा ईमेल अंतिम चेतावनी के साथ है। अंदर फेसबुक अंतिम चेतावनी मंत्रालय, और वहां अपनी घोषणा करने के लिए अपना अनुरोध करें ताकि आपको इस सामग्री तक पहुंच मिल सके। मुझे आशा है कि आपके जीवन में एक बड़ा फर्क डालेगा।
और मैं जानता हूं कि यह फर्क डालेगा। ईश्वर ने जो प्रकाश इस चर्च को दशकों से दिया है, यह संक्षिप्त किया गया है ताकि आप महीनों में इस तक पहुंच सके और इसके अनुसार जीवन जी सके। अब हम इस अध्ययन श्रृंखला का समापन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर भगवान ने आपको यहां तक लाया है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में उनकी एक विशेष योजना है, जीवन है, और आप भी ये जानते हैं क्योंकि भगवान ने आपके मन में ये बात कही है, आपके दिल में इसकी पुष्टि की है और ऊपर की ओर प्रकाश को खोल दिया। जब मसीह हमारे दिलों में आते हैं तो स्वर्ग जो कदम उम्मीद करता है वह है कि हम पृथ्वी स्तर के पानी में उतरेंगे और हम जो सच्चाई सीखी है उसे स्वीकार करें। आपने यहां कुछ सच्चाई सुनी है जो आपको पहले नहीं पता थी। क्या आपके पास सबूत था? जो धनुर्धारी है, यह सच्चाई का चर्च है। चौथे दूत की मिनिस्ट्री, अंतिम चेतावनी। और अब मसीह आपसे बात कर रहे हैं, तुम इतनी देर क्यों कर रहे थे? आओ बपतिस्मा दो, अपने पापों को छोड़ दो और प्रभु यीशु का नाम स्वीकार करो। इस सच्चाई को अपनाएं, ईश्वर के लोगों में से एक बने, स्वयं सेवक कमिश्नर बने। फिर भी आज मैं आपको संपर्क में आने और वह करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो यीशु पहले से ही आपसे कह रहे हैं, बपतिस्मा के लिए प्रभु को दे। अभी भी था, तुम्हें कभी नहीं सिखाया जाए थोड़ा और, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि भगवान आपको छू रहे हैं तो फराह और मुझकों के साथ संपर्क में, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा समय है। अगर 2 कोरिन्थियंस अध्याय 6 में बाइबल कहती है आज यह मोक्ष का समय है, देखो को कल हो ना हो। शायद अगर आप वहां जीवित हैं, अब अपना निर्णय लें। हम यहां आपकी मदद के लिए हैं। आपकी मदद करना हमारे लिए खुशी और आनंद की बात होगी, अनंत जीवन की ओर यीशु मसीह के माध्यम से। इसलिए हम आपसे संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे, आमीन। और हमें उम्मीद है कि फिर हम बार बार मिल सके। अंत में मैं भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन पर बुलाना चाहता हूं, जैसे कि बाइबल हमें सिखाती है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी लहरों को बंद कर दो। भगवान आपको आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु अपना मुख तुम पर चमकाए और तुम पर दया करे। प्रभु आप पर अपना चेहरा उठाए और आपको शांति दे, आमीन। भगवान आपको आशीर्वाद दे। जल्द ही आपसे मिलने की आशा है। नहीं पता अगर हम यहां पृथ्वी पर मिल पाएंगे, पर अगर नहीं तो जल्द ही वहां आकाश में। कोई समस्या नहीं है, तो हमारी मुलाकात तय है। तब तक